पुराने नए बुक से। हाँ हाँ, नया ही बुक दो। आप पुराने से क्यों नहीं दो? नया पुराना जो पूछना है पूछो, मैं किसी को कुछ मना करने वाला नहीं हूँ। कौन सा कर रहे थे? 3A ना? 3 का पहला पूरा हो गया। 3A कंप्लीट हो गया था। आव्यूहों का योग। अब हम लोगों को दो आव्यूहों का क्या सीखना है? जोड़ सीखना है। आव्यूहों का जोड़ बिल्कुल सिंपल होता है। बस जब जिन दो आव्यूहों को आपको जोड़ना है उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। आव्यूहों का योग तब होता है जब जिन दो आव्यूहों को आपको जोड़ना है उन दोनों आव्यूहों की कोटियां आपस में क्या हों? समान हों। आलोक समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आव्यूहों को जोड़ना बिल्कुल चुटकियों का खेल है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन दोनों आव्यूहों को आप जोड़ना चाहते हो उन दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। जैसे अगर पहला आव्यूह A जो है वह 2x2 का है और B जो है वो भी 2x2 का ही होना चाहिए, तभी आपस में जुड़ पाएगा, नहीं तो आव्यूहों की योग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल होता है। अगर दो आव्यूहों को आपको जोड़ना है तो ऐसी स्थिति में दोनों आव्यूहों की जो कोटियां हैं वो आपस में समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आव्यूहों को कैसे जोड़ोगे? समान कोटि का आव्यूह होना चाहिए तभी जुड़ेगा। जैसे मान लो एक 3x4 का है, एक 2x2 का है, तो कभी नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि 3x4 के कुछ अवयव ऐसे होंगे जिनका किसी के साथ जोड़ हो ही नहीं पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? देखो जैसे ए है, ए में मान लो 2 3 4 5, कितने क्रॉस कितने का है? कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति 2 पंक्ति 2, और बी बराबर मान लो है 3 4 6 8। बस अब ये देखो ये भी 2x2 का है, अब आराम से जुड़ जाएगा। 3 2 5, 3 और 4 7, 4 और 6 10, 5 और 8 13। समझ गए? लेकिन अगर मान लो यही A बराबर दिया होता 2 3 4 5 और B बराबर दे देता 3 6 9 4 2 5 7 3 2। अब देखो ये 2 तो इसमें जोड़ लेते, 3 को इसमें जोड़ लेते, लेकिन 9 को किसमें जोड़ पाते? बच जाता। तो यानी आव्यूहों के योग के लिए आवश्यक है कि आव्यूहों की कोटियां क्या होनी चाहिए? समान हो। दो आव्यूहों की कोटियां समान होती हैं तभी हम उन आव्यूहों का योग कर सकते हैं, नहीं तो आव्यूहों का योग कर पाना संभव नहीं। समझ गए? बिल्कुल एकदम सिंपल, जैसे अभी तक आप करते हैं बिल्कुल वही है, ये है। अगला दिया है, अब देखो जोड़े हम बहुत सिंपल है। ये वाली प्रश्नावली भी हमको लगता है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ए खत्म हो गया ना, बी है प्रश्नावली बी 3B। चलो 3B में दिया है एक आव्यूह का अदिश गुणन, प्रश्न संख्या आव्यूहों का गुणधर्म। इसमें से कुछ पूछना है क्या? डायरेक्ट हम बताएं कि थोड़ा बहुत बता दें? लिखो जरा, लिखो थोड़ी थोड़ी चीजें। दो आव्यूहों का योग, देखो दो आव्यूहों का जोड़ तभी मैंने बता दिया तभी संभव होता है जब उनकी कोटियां क्या हों? समान। और दो आव्यूहों का घटाना भी तभी संभव है जब उनकी कोटियां क्या हों? समान हों। तो आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर तभी संभव है जब दोनों आव्यूह क्या हों? उनकी कोटियां आपस में समान हों। देखो आव्यूह का जो गुणधर्म होता है जोड़ के लिए, किसके? जोड़ और घटाना के लिए। तो जोड़ के लिए हम बात कर रहे हैं। जोड़ के लिए आव्यूह का क्या गुणधर्म? तो इसका गुणधर्म कई होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट गुणधर्म है मैं लिख दे रहा हूँ। गुणधर्म अब ये क्या क्या शो करेगा? जैसे पहला गुणधर्म होता है, यह किसका पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है जानते हो? अगर अभी तो मैंने बता दिया कि ये तभी लगेगा जब आव्यूहों की कोटियां क्या हो? समान हो। मान लो एक आव्यूह A है और एक आव्यूह क्या है? B। AIJ, A बराबर ऐसे दिया है AIJ और इसमें दिया है M क्रॉस N, और एक आव्यूह B है और B बराबर दिया है BIJ,
आई जे और इसमें दिया है m क्रॉस ना। ये देखो जितने क्रॉस का ये है, जितनी पंक्ति जितने स्तंभ इसमें है, उतनी ही पंक्ति उतने स्तंभ इसमें हैं, तो इनका जोड़ संभव है। ठीक, इसमें अवयव अलग अलग है, ए माने दूसरा अवयव, बी माने दूसरा। जरूर नहीं सेम ही अवयव हो, अलग अलग अवयव हो सकता है। जैसे इसमें पहले वाले अवयव मान लो, इधर देखो, पहले वाले अवयव में 2 3 4 5 हो, दूसरे वाले में 6 7 8 9 हो, तो 2 3 4 5 अलग है, 6 7 8 9 अलग है। तो बताओ, इसीलिए इसको ए लिखा, उसको बी लिखा। ये किस नियम का पालन करेगा? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम कहता है कि 2 और 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 5, और 3 और 2 जोड़ो तब 5। तो यही क्रम विनिमय नियम है। यदि हम ए में बी को जोड़ें तब भी वही आएगा जो बी में ए को जोड़ने पे आएगा। आगे पीछे करने से आव्यूह के क्रम विनिमय नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जैसे ए आई जे, यहाँ ए बराबर क्या है? ए आई जे, और कौन से क्रॉस का? यम क्रॉस एन ना, और प्लस बी का वैल्यू क्या है? बी आई जे, और यहाँ क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एन, और बराबर ये हो जाएगा बी आई जे और एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, और इनटू फिर अगला हो जाएगा प्लस करके ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन। अच्छा बताओ, आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे आप ए प्लस बी करो, चाहे बी प्लस ए करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आव्यूह जो है सहचर्य नियम का भी पालन करता है। किस नियम का? सहचर्य। तो सहचर्य नियम किसकी बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? जोड़ के लिए, योग के लिए सहचर्य का नियम। अब सहचर्य का नियम क्या कहता है कि अगर मान लो हम ए बी सी 3 अवयव के लिए काम करता है। कौन सहचर्य नियम कितने लोगों के लिए लगता है? 3। तो अगर कोई 3 अवयव हैं और तीनों अवयवों की कोटियां समान हैं, तीनों देखो योग तभी होगा जब कोटि क्या हो? समान। तो अगर कोई 3 अवयव हैं और तीनों अवयवों की कोटियां क्या हैं? समान हैं, तो ऐसी स्थिति में देखो सहचर्य नियम क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस किसके? सी के। ये दोनों आपस में आगे पीछे करने से, जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ ए बराबर यही हो जाएगा, बी बराबर वही, और सी बराबर भी है। तो ये कौन सा नियम कहता है? अवयवों का सहचर्य नियम। तीसरा नियम करें क्या? जैसे उसको लिखे तो इसको लिखें क्या? ऐसे लिख दें ए आई जे एम क्रॉस एन, बी की जगह बी आई जे एम क्रॉस एन, सी की जगह सी आई जे एम क्रॉस एन। तो एम क्रॉस एन सबका सेम होना चाहिए, जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ, तभी होगा। ये नहीं कि पहले वाले में 2 3 क्रॉस का है और दूसरा वाला 5 7 का है, तो छूट तो जाएगा ही कुछ अवयव, तो जुड़ेगा कहाँ से? समझ गए? सहचर्य नियम। तीसरा नियम आपको देखो क्या लिखवाए हैं, देखो तत्समक नियम। तत्समक नियम योग के लिए ही है। हम ये नियम जो पढ़ रहे हैं सब योग के लिए। तीसरा नियम तत्समक नियम क्या कहता है कि अगर, सुनो ध्यान से, पूरी मैं बात बता रहा, ऐसा अवयव जिसको किसी ऐसे, अच्छा तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, वही आ जाए। अच्छा बताओ, जोड़ के लिए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जैसे 5 है तो 5 ही रह जाए। 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही रह जाए? 0। तो जो योग के लिए तत्समक होता है वो क्या होता है? 0 होता है। योग के लिए तत्समक क्या होता है? 0। अगर मान लो कोई अवयव है और वो ए है, और ए बराबर अगर ए आई जे है, ए आई जे, और इसका एम क्रॉस एन का अवयव है, तो जो योग के लिए तत्समक इसका होगा ना, वो ओ होगा, ओ जिसे कहते हो 0। और इसको कैसे दिखाएंगे? अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो जो तत्समक अवयव आप लेंगे उसको कैसे लेंगे? 0 0 0 0। कितने क्रॉस कितने का लेना पड़ेगा? 2 क्रॉस 2 का लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसे 2 3 4 5 है, ये मान लो कोई अवयव ए है, कौन है? और आपसे पूछे इस अवयव का आपको तत्समक अवयव बताना है, क्या बताना है? तो आप क्या बता देंगे? इस अवयव का जो तत्समक अवयव होगा, हम मान ले रहे हैं वो तत्समक अवयव भी होगा, और b बराबर हो जाएगा 0 0 0 0। क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि तत्समक अवयव का अर्थ होता है कि मान में कोई परिवर्तन न हो। और बताओ ऐसा कौन सा मान है
जिसमें जोड़ने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0। तो 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा। अरे a प्लस बी निकालो, फर्क नहीं पड़े, बताओ कि 3 में 0 जोड़ोगे 3 4 और तत्समक आइडेंटिटी है वही आया कि दूसरा आ गया, तो यही कहलाता है तत्समक काव्य। तत्समक काव्य माने कोई फर्क नहीं। अच्छा गुणा के लिए कह देता था, गुणा के लिए 1 होता है, कौन 1, लेकिन आव्यूह के लिए नहीं हो पाएगा। आव्यूह में गुणा का नियम तत्समक नहीं हो पाएगा, 1 कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि उसमें जुड़ता भी है। तो यहाँ देखो गुणा के लिए, और वैसे नॉर्मल जीवन में गुणा के लिए चल जाए, जैसे 5 एक क्या 6 एक क्या तो 6 आ रहा है 5 आ रहा है, तो वो नॉर्मल चलेगा, लेकिन आव्यूह में गुणन का नियम पालन नहीं करेगा तत्समक के लिए। समझ गए? ये तो था पूरा कहानी जो मैंने अभी बता दी। और एक दिया होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है 0 आ जाए। प्रतिलोम का मतलब क्या आ जाए? प्रतिलोम आव्यूह। देखो ये लिखवाए होंगे प्रतिलोम आव्यूह। प्रतिलोम ऐसा आव्यूह जिसमें जोड़ने पर मान बदल के ना आए बल्कि 0 हो जाए। जैसे मान लो a बराबर दिया है, a i j है, a i j, तो बताओ इसमें क्या जोड़ दें कि निगेटिव हो जाए, 0 हो जाए। तो हम यही करें क्या, -a कर लें और यहाँ लिख दें -a i और क्या j, और साथ के साथ शर्त होना चाहिए m क्रॉस n और m क्रॉस n, यानी कोटि क्या होनी चाहिए, समान। समझ रहे हो? यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है a, और वो क्या है -a, कट के क्या आएगा 0। इसी को कहते हैं तत्समक आव्यूह। समझ गए? दो आव्यूहों का योग या अंतर, दो आव्यूहों का योग अगर 0 आ जाए तो उसी को कहते हैं कौन सा आव्यूह? प्रतिलोम आव्यूह। कौन सा आव्यूह? प्रतिलोम। दो आव्यूहों का योग यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन सेम चीज होना चाहिए, ये नहीं जाए जैसे 0 आ जाए। या अगर इसमें 2 3 4 5 अवयव है, 2 3 4 5 है, तो अगले वाले में भी 2 3 4 5 ही हो। हाँ, अवयव समान होना चाहिए। जो आव्यूह के दोनों आव्यूहों में अवयव हैं तो 0 तो कई तरीके से हो सकता है, लेकिन दोनों आव्यूहों में अवयव क्या होने चाहिए, समान होंगे, तभी ये काम होगा। समझ गए? लेकिन जब समान रहेंगे तभी ये नियम लग ही पाएगा, नहीं तो 0 होगा ही नहीं। 3 से 3 घटाओगे तभी तो 0 आएगा, नहीं तो आने का कहाँ है। समझ गए? यानी ये तभी नियम लगता है। कोई दिक्कत अभी आपको? ये था पूरा आव्यूह के योग के लिए नियम। अब गुणन के लिए भी नियम है। अब मुझको नहीं लगता कि ये सब ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन बहुत ईजी देता है। आव्यूह इतना सरल चैप्टर है, इतना सरल, वही लास्ट के 2 चैप्टर आपको, लास्ट वाला 1 चैप्टर ठीक से पढ़ना है इनवर्स निकालने के लिए, ठीक से बस। और आव्यूह में ज़्यादा दम निराशा नहीं, प्रश्नावली चालू कर रहे हैं हम ना। बोलो पहला क्वेश्चन बोलो जरा। कक्षा 12 के लेवल से दम दिलासा नहीं है। अब ऐसे आगे जाओगे तो आगे में बहुत है, लेकिन आपके कक्षा 12 के हिसाब से आव्यूह में बहुत ज्यादा दम दिलासा नहीं है। बोलो क्या दिया? हाँ ए, बोलो ए बराबर क्या दिया है? 2 3 2। हाँ 2 ए बराबर 2 ऊपर 3 नीचे, 2 3 4 2 बी बराबर a -2 1 -2 हाँ 3 5 c बराबर -2 3 -2 3 5 सर जी 3 नीचे होगा, 5 4। आप लोग पंक्ति में बोला करो पहले। हाँ तो ये मैं बोली है। ऐसे समझ गए? मैं रास्ता में बोली थी, तुम बोली अब क्या बोला है प्रश्न? बोली थी कि नहीं? लाओ। हाँ पहले लाओ। अरे ठीक है बोलो आप, मुझे लिखने में आसानी वैसे होती है ना, आप चाहे जैसे बोलो। a प्लस बी। अब बताओ a प्लस बी पूछ रहा है बेवकूफ आदमी। a प्लस बी बताओ, जोड़, आप लोगों को जोड़ने नहीं आता? अरे 2 और 1 कितना? 4 और 3 कितना? 3 और में से 2 जाए, 2 और 5 वही उत्तर। अब a माइनस बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए, जोड़ और घटाना तो बिल्कुल सिंपल है यार, घटा दो, घटाओ, 2 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा,
3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 में से 5 घटाएंगे -3। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है। ना समझ में आए ना तो ऐसे पूरा लिख लूँ भैया। 2 -1 4 -3 3 और माइनस और यहाँ पहले से लगा हुआ माइनस और फिर यहाँ कई बार 2 और फिर लगा हुआ -5। ऐसे करा 2 में से 1 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1 और ये माइनस माइनस प्लस तो 2 3 2 5 और 2 में से 5 घटाओ -3 कई बड़ा 5 3 बिना 5 का चिन्ह उतरिए। बस इतना सिंपल बा यार। जोड़ घटाना तो एकदम बाएं हाथ का खेल है भाई। ठीक, गुणा थोड़ा सा ठीक करना है, गुणा आपको समझना पड़ेगा। बताइए, और जोड़ पूछबो न करे है, याद रखे रहो पेपर में ना, पेपर में नहीं पूछता। अच्छा एक चीज ये है कि आपका सिलेबस कम दिया ही है और उसमें भी ये कंफर्म है क्या नहीं आएगा, उसके बावजूद आप लोग तो नहीं पाते। मैं तो सोचता हूँ हम लोग 6 किताबें पढ़ते थे फिर भी 88 नंबर पा गए थे, और आप लोग कुछ पता नहीं, एक किताब पढ़ रहे हो फिर भी कुछ नहीं। हम लोग क्या पढ़ते थे जानते हो? देखो स्टैटिक्स पढ़ा था, डायनामिक्स पढ़ा था। देखो एक किताब का नाम था स्टैटिक्स, एक का नाम था डायनामिक्स, एक का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक का नाम था अलजेब्रा, एक का नाम था ट्रिग्नोमेट्री, एक का नाम था कैलकुलस। कोई भी होगा जाके पूछ लेना। ये 6 किताबें कक्षा 12 में ही पढ़नी थी, 6 किताब। और आप लोगों को केवल कई किताब पढ़नी है? एक किताब। और जितनी मोटी एक तो है इतना मोटा अलजेब्रा अकेले होता था, जितना ये पूरा है इतना मोटा अकेले अलजेब्रा होता था, और इतने मोटा कैलकुलस अकेले होता था। अब आप लोग तो कुछ पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, भगवान जाने। अगर इतना पतला हम लोगों को पढ़ना होता तो पूरा सवालिये याद रहते एक कैती से। और हम ही नहीं, जितने लड़के उस समय पढ़ने वाले थे सब अच्छे थे यार। ये नहीं केवल मैं बहुत अच्छा था और सब बेवकूफ थे, सब वैसे ही थे। देखो अगला पूछ रहा है 3a माइनस कितना c। अब पहले a में 3 का गुणा कई दे, कई के लिखा है थोड़ा एक यहाँ कई ला। a में 3 का कर, 3 दूना 3 चौके 3 तिया 3 दूना, देख ला सही बा। पहले मन a में कितने गुणा किया है और फिर क्या करेगी बा के c कहाँ बा? -2 5 3 और का 4 घटा दे तो 6 और 2 माइनस माइनस का हो जाए 6 2 8, 12 में से 5 जाए 7, 9 में से 3 जाए और 6 में से 4 घटाओ पर वही चीज है उत्तर। 3a माइनस कहाँ दिक्कत है जरा आप मुझे बता दो। हाँ अरे यार ये आव्यूह का बड़का कोष्टक नहीं है, आव्यूह का व्यक्त करने का साइन है ये। आव्यूह ऐसे ही लिखा जाता है ना, आव्यूह सारणी में यही तो अंतर है, सारणी को ऐसे लिखेंगे जबकि आव्यूह में ऐसे लगा सकते हो। छोटा कोष्टक नहीं रहता वो, ऐसे करके रहता है, ऐसे थोड़ा अजीब टाइप का रहता है वो ना, एकदम छोटा जैसा लिखा नहीं, वो छोटका जैसा रहता नहीं। आप छोटा लगा दोगे गड़बड़ हो जाए, आव्यूह का पूरा अर्थ का अनर्थ कर दोगे। आव्यूह को व्यक्त करने का तरीका गलत कोई नहीं करता यार। अगर गलती करने पे आ ही गया एग्जामिनर तो काट देगा तुरंत ना, नहीं करते नहीं है वो अलग की। लेकिन आप क्या लगी है जब जानते हो इसी तरीके से व्यक्त करना है तो क्या लगी बस उठे मन बहुत बार ज्यादा बहस करेंगे वो एग्जामिनर से, बाद में वो फिर गुस्सा जाए तो तकलीफ में डाल दे। आप ये वाला ध्यान देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बा। अब जौन लिखत है एक ध्यान से करेगी बात, यही समझ गया ना पूरा व्यूह खत्म। यही बहुत अच्छे समझना। देखो क्या लिखा है a और इसी के साथ किसका गुणा करना है b का। यहाँ 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, ये हो गया a। और बगल में कौन है b, 1 है 3 है -2 है और क्या है ये b। a गुणे क्या है
बी, ए बी लिखा है, इसका मतलब गुणा करना है। जोड़ घटाना तो सिंपल होता है, गुणा ही थोड़ा अटपटा होता है, और इसको गुणे को आपको अच्छे सीख लेना है। हम इसमें चलेंगे ऐसे और उसमें चलेंगे ऐसे, समझ रहे हो? यानी इस वाले में ऐसे चलेंगे, इस वाले में 2-3 क्वेश्चन करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 2 एक क्या 2, अब 2 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? 4 का इसमें करो, 4 दूना 8। समझ गए? यानी हमको पंक्ति लेना है और किसमें गुणा करना है? तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया जाएगा। अब पहली 2 तिहाई 6 और 4 पंचे 20। बीच में हमेशा प्लस लगाना है, अगर माइनस प्लस आए तभी माइनस लगाना है। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहली पंक्ति उठाओ आलो, 2 एक क्या 2 और 4 दूना 2 तिहाई 6 और 4 पंचे। अब किसको उठाएंगे? दूसरी पंक्ति को, और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, फिर 3 एक क्या 3। समझ में आता ना? अब 2 दूना पहली पंक्ति दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का किस में करोगे? तो करा 3 तिया 9 और फिर 2 पंचे 10। कहाँ तकलीफ हुआ ये बताओ? सही है? अब करो जरा, 8 में से -6 आ जाएगा, सही है ना? 20 और 6 26 हो जाएगा, 3 में 4 जाएगा -1 और 10 9। बोलो किसको दिक्कत है? सही है? जरा बी ए निकालो। क्या निकालोगे? बी ए। मैं बी ए लिख रहा हूँ, बी ए। बी पहले कौन है? बी में 1 3 -2 5 और ए कौन है? 2 4 3 2। फिर करो, पहले आप करो, उतारो मत, घर पे कर लेना तन्नू। इसका पहले देखो, अब आप बार बार देखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। इसको उठाएंगे, पहले किसमें करेंगे? 2 में। इसको उठाना है और ऐसे करना है, फिर इसमें कर लेना है। जब दोनों स्तंभों में कर दिया जाए तब दूसरी पंक्ति को उठाना है। पहले पंक्ति को उठाओ और तब तक करते रहो जब तक सारे स्तंभ खत्म न हो जाए। दूसरे पंक्ति को उठाओ और तब तक गुणा करते रहो जब तक दूसरे वाले अवयव के सारे स्तंभ खत्म न हो जाएं। पहले पंक्ति को मैंने उठाया, 1 दूनी 2, सही है? अब 3 तिया 9, बीच में प्लस, 1 चौके 4 और 3 दूना, सही है? अब 2 का, अब पहला पंक्ति उठ गया, दोनों स्तंभ में हो गया। बोलो सही है? अब किस पंक्ति को उठाओगे? दूसरे पंक्ति को उठाओगे, पहले स्तंभ में करोगे, फिर तो दूसरे पंक्ति को उठाओ, 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15, सही है? अब फिर 2 चौके 8 और 5 दूना 10। हो गया काम। अब कर लो, 9 2 11 6 4 10, 15 में 4 जाए 11, 10 में 60 जाए 2 प्लस 2 माइनस नहीं, दोनों बार आपने माइनस बोला है। कौन बड़ा है भैया? 15 बड़ा है, 4 बड़ा है? चिन्ह 15 के पास क्या है? तो प्लस आएगा। 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10। चिन्ह की 10 के पास क्या है? कौन आएगा? जो चिन्ह बड़ा होता है प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिखा जाता है। घटाएंगे, जैसे प्लस है और माइनस है तो 100% घटेगा। 10 में 60 घटे कितना आएगा? 2। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे? कौन बड़ा है? 10। तो 10 के पास चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस लिखो या ना लिखो माना जाता है, और माइनस को लिखना पड़ता है। क्लियर है? उतारोगे? कहीं कंफ्यूजन है क्या? नहीं, उतार दो अब। अरे यार, बुरा भाग जोड़ घटाना सब सरल है। अभी कर लो 2-3 तो आप खुद ही एकदम राजा की तरह आप खुद ही करोगे। चलो देखो दूसरा देखो दिया है ए, दूसरे पहला ए क्या दिया है? ए बी
माइनस बी ए ना, ये है, फिर प्लस बीच में है, और फिर क्या दिया है, ए बी और बी ए। जोड़ो, जोड़ कहा है, बीच में किसका निशान लगाया है, जोड़ का। अब देखो जुड़ेगा, क्योंकि इसकी भी कोटि 2x2 है, इसकी भी 2 है। ए और ए, तो ए, बी और बी, तो माइनस बी प्लस बी, ए दो ए। और ये उत्तर या तो दुई कॉमन कर ले, तब वो आंसर मिल जाए। ना सही सही बनेगा। दूसरा बताओ, का मन धरा बा, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर का देगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, देख लो जी, सही है। और बीच में प्लस, बोलो जरा आप लोग। हाँ सर। और क्या दिया है, 2ab 2bc, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, माइनस 2ac और माइनस 2a, सही है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको जोड़ोगे तो प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का क्या बन गया। अब फिर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, वही उत्तर। नहीं समझ में आ सकता ना, सूत्र है एकदम, कक्षा 1 3 4 5 में यही सूत्र है। नादरे बर्गर हरे आई गए हैं, देखो ना हे रे कहाँ। अब अगला करोगे तीसरा, तीसरा जोड़ है, नॉर्मल जोड़ है, इसका चौथा देख लो जरा, साइन वाला, क्योंकि साइन में साइन वाले में कंफ्यूज हो सकता है ना, क्यों। देखो अब ऐसा ही है यार, दम नहीं है, क्या बताएं अब, तो वो कुछ पता नहीं 12 वालों को पढ़वाना चाहता है कि 12 सिलेबस बाद ऐसा रद्दी बना दिया है, क्या बताएं। तभी तो फेल हो जा रहे हैं। हाँ तो मूर्ख है ना, क्या करोगे, ये पढ़ना घर पे है नहीं, पढ़ना घर पे नहीं है तो क्या होगा, घर पे पढ़िए। तो मैं तो कहता हूँ कि मैथ में 100 में 100 लाया जा सकता, लाया नहीं, जैसे लाते हैं लड़के लाए हैं, क्या है ये है इसमें, जो बहुत टफ है। आप देखना, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाए, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ई जोड़बा और ई जोड़बा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीच में प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीच में प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीच में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीच में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। बताओ कहाँ लिखेंगे, 3 नंबर ना। तीसरा भी बताओ दे, चला तीसरा वाले से देखिए, सही बा, काहे बिना सही जाना था भैया, एमन गुड़ा करेगा, और गुड़ा हम बार बार कहते गुड़े में रच के एक दिए, तुझसे सीख लो, फिर दम दिलासा खत्म बा। हाँ जिसको नहीं आता उसके लिए अभी पहली बार जिसको है वो थोड़ा प्रॉब्लम में फंसेगा ना, उसको रो कॉलम करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलो देखो, पहले पंक्ति को उठाएंगे, दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। सृष्टि का नाम है उसका, यहाँ देखो कौने सपना में हो, स्वप्न मत देखो, यहाँ देखो। चलो पहले ए का गुणा ए में करेंगे, क्या हो जाएगा, बी का गुणा बी में करेंगे। किसी को दिक्कत, पहले पंक्ति को मैंने उठाया, पहले स्तंभ में कर दिया, अबे पहले पंक्ति को किसमें करना, दूसरे में। ए का बी में करेंगे तो माइनस ए बी ना, ए का बी में करेंगे तो माइनस, बी का ए में करेंगे तो प्लस ए बी
पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया। उतारो कम सीखो ज्यादा। उतार लेना कहाँ, चल घर पे बैठ के उतार लेना, वो तो सिंपल है, जोड़ना ही है, कहाँ दिक्कत है उसमें। नहीं आएगा तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना, अपलोड करूँगा, क्या दिक्कत है। आप ना यहाँ कंसंट्रेट होके केवल पढ़ो, और अगर दिक्कत हो रही है तो घर पे करो क्या, वीडियो को आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा अभी पूरा लिखने के बाद, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, आराम से घर पे बैठ के उसको खींच लेना फोटो। पहली बात तो खुद ही समझ में आया, जोड़ना का उसमें है, ये है जोड़ना है। पहले आप गुणा सीखो, जो सिखाने का प्रयास करो उसको सीख लो, फिर हो जाएगी दिक्कत खत्म। ए का गुणा ए में करेंगे, बी का गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर, ए का गुणा बी में करेंगे ए बी माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और बी का गुणा ए में करेंगे ए बी, सही है। अब फिर बी का ए में करेंगे, अब बी का ए में करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर देखो पहले इसमें कर दिया, अब इसको इसमें करेंगे ए बी हो जाएगा प्लस में। अब ये पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का, सॉरी दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे ए बी का बी में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ए का ए में करेंगे तो प्लस। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये आ जाएगा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 0, और ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम है। जोड़ में आगे पीछे करने से कोई फर्क है। अगला देखो 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा आपको। 2 3 4, अब बड़ा हो जाएगा, ये छोटा दिख रहा है ना, बड़ा होगा। देखो करोगे क्या, पहले पंक्ति को उठाओगे और तब तक गुणा करते रहोगे जब तक तीनों स्तंभ क्या न हो जाए, खत्म न हो जाए। फिर किस पंक्ति को उठाओगे, पहले वाले को उठाओ और करें चालू करा, देखा ही बड़ा हो जाए। 1 दुक्के 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके, फिर किसको उठाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 2 चौके 3 दूना 6, 3 तिया और 3 चौके। यही उल्टा होता तो संभव ही ना हो पाता, अगर ये उल्टा होता तो संभव हो ही नहीं पाता। अगर ये ऐसे पहले रहता, हाँ हो गया, क्या हुआ, लंबा, यही तो लंबा ही है ना। अरे ये लंबा कहने के सेंस लंबा नहीं, अच्छा मेरा अर्थ नहीं समझ पाया, ये छोटा छोटा है अभी दिखने में छोटा आंसर, ये मतलब था सेंस मेरा। आप मेरा सेंस समझ के कि बहुत बड़ा सवाल में दम थोड़ी ना है, मैंने तो पहले ही कह दिया सवाल बिल्कुल सरल है। अब उनको लगता है गुरुजी तू कौन सा वाली का टफ कहा था, नेताजी ना या नहीं बताते। चलो देखो इसका चौथा देख लो, चौथा क्या है, 2 3 4, फिर दिया है 3 4 5, फिर दिया है 4 5 6, तीसरे का चौथा है, हाँ तीसरे का चौथा, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 1 -3 5 0 2 4, बाहर बात करो जी, 3 0 5, हाँ तो टाइम हो गया, बस छोड़ रहे हैं ना। चलो देखो गुणा करो, पहले पंक्ति को उठाएंगे और तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक तीनों स्तंभ समाप्त ना हो। पहले पंक्ति को उठाओ, 2 1 क्या 3 शून्य, 4 दूना 4 तिहाई, सही है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अभी पहले पंक्ति पे हाथ रखे रहो और दूसरे स्तंभ में करो। यहाँ देखो जी बात कम करा करो, तुमको आता भी नहीं, उसको आता है आंचल को, आपको कम आता है, मानी जैसे गुणा भाग थोड़ा सा भी सीखे नहीं हो, थोड़ा देखो पढ़ चुकी है एक बार विद्यालय में थोड़ा बहुत। इसका पहले पंक्ति को ऐसे हाथ रख लो और तब तक करते रहो जब तक तीनों स्तंभ न कर डालो, तब तक करते रहो जब तक तीनों स्तंभ
पहले वाले स्तंभ में मैंने कर दिया। 2 1 2, 3 0 0, 4 तिहाई 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 4 शून्य 0। फिर दूसरे स्तंभ में हो गया 2 पंचे 10, 3 चौके 12 और 4 पंचे 20। हो गया। पहला पंक्ति खत्म और दूसरे पंक्ति के पास आ जाओ। 3 1 3, 4 शून्य 0 और 5 तिहाई 15, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 शून्य 0। फिर इसमें करो 3 पचे 15, 4 चौके 16 और 5 पचे 25। समझ रहे हो ना कैसे करना है। अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। तीसरे पंक्ति को करो 4 1 4, 5 शून्य 0। और 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 10 और 6 शून्य 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और 6 पंचे 30। और जोड़ना आपको बहुत अच्छे से आता है। 12 2 14, 0 हो जाएगा। 20 10 30, 30 12 42, 15 3 18, 9 में से 8 जाएगा -1, 15 और 25 40, 40 और 10 50 6 56, 18 4 22, 12 में से 10 जाएगा -2 और 20 20 30 40 30 हो गई है रहा। अब घर पे करके आएंगे और जो नहीं कर पाएंगे कल वही बताया जाएगा।